भाई साहब बात सुनना। भाई साहब ये आपके 500। 500 भाई, किस चीज के 500? साहब कल मैं आपसे सामान लेकर गया था और गलती से बकाया में आपने 500 रुपया मुझे ज्यादा दे दिए। ये वही 500 रुपए हैं। भाई जब कल आप सामान लेने आए थे तो रेट पर अव तव कर रहे थे और आज आप 500 वापस करने आए हो। देखें भाई, और तो करना तो हमारा हक बनता है। जब कीमत तय हो जाए तो किसी का हक रखना गुनाह होता है। देखें भाई, अगर आप ये 500 रख लेते ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जमीर पर तो बोझ रहता। लेकिन मुझे तो पता है कि मैंने जानबूझकर किसी का हक खाया है। मैं तो कल शाम को आपकी दुकान पर पैसे वापस करने आया था, लेकिन आपकी दुकान बंद थी। भाई साहब, आप बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बस ये बताएं आप रहते कहाँ हैं? भाई साहब मैं उधर जापान टाउन के पास रहता हूँ। जापान टाउन वो तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आपने 500 वापस करने के लिए 2 चक्कर लगा लिए। भाई साहब दिल को सुकून चाहिए तो उसके लिए कुछ भी करना पड़ता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि कभी किसी का नाहक 1 रुपया भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंसान तो खामोश रह सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की जात कभी भी किसी भी वक्त हिसाब ले सकती है, और इसी हिसाब की सजा औलाद तक को भी मिल सकती है। अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। रावल, 1 मिनट दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी वापस आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। भाई कल जब मैं आपसे सामान लेकर गया था, आपने गलती से 1000 रुपये कम बिल बना दिया। ये मैं आपको वापस करने आया। तौहीद भाई, आने की क्या जरूरत थी? जब मैं आपकी शॉप पर चक्कर लगाता आप मुझे तब दे देते। काशिफ भाई, अगर आपके आने से पहले मुझे कुछ हो जाता, काशिफ भाई आपको कैसे पता चलता कि मेरे पास आपके पैसे हैं? और मैं नहीं चाहता था कि किसी का हक मेरे पास रह जाए, और इसकी सजा मेरे घर वाले भुगतें। चलो ठीक है, शुक्रिया तौहीद भाई। तुम अब क्या करने आए हो मेरे पास? भाई मैं जानता हूँ कि आप मुझे देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक कर्ज, एक गुनाह जो मेरे जहन में कब्र बना हुआ है। जब मैं तुम्हें हर जगह जाकर ढूंढता था तो तब तुम कहाँ थे? लोग मुझे कहते थे कि भूल जाओ अपना पैसा, और तब तुम्हारा एहसास कहाँ था? भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपका वाकई में मुजरिम हूँ। हालांकि मुझे आपका एहसान मत होना चाहिए था। मैंने तो आपको हर जगह जलील किया है। अब कैसे जगा तुम्हारा जमीर? जब मैं जलील और ख्वार हो रहा था तब तुम कहाँ थे? भाई साहब, उस वक्त सिर्फ मैं जिंदा था, अब जाकर मेरा ज़मीर जिंदा हुआ है। जानते हो काशिफ, पैसा वापस आ भी जाए लेकिन जिल्लत के जख्म नहीं जाते, और ये जिल्लत के जख्म बहुत देर से भरते हैं। गलती मानने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, और मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं कर रहा कि तुम मेरा पैसा वापस करने आए हो, कि मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रहा हूँ कि तुम इंसान बनकर आए हो। चलो ठीक है भाई, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, और ये लें अपनी अमानत। चलो ठीक है भाई, शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया भाई।